गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा नदी को पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग दूसरी है नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, वो है ताप्ती नदी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ से हम लोग सबसे पहले नर्मदा जो ताप्ती नदी है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। और फिर बाद में हम नर्मदा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिली हुई हैं और कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ से देखो सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी है, ठीक है। यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में दूसरी लंबी नदी है ताप्ती नदी। और पहली कौन सी है, तो पहली है नर्मदा नदी, ठीक है। फिर देखो ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, तो 721 किलोमीटर है ताप्ती नदी की लंबाई। फिर तीसरा पॉइंट है ताप्ती नदी मध्य भारत में स्थित है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। क्वेश्चन बन सकता है कि ताप्ती नदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो 3 राज्यों से होकर बहती है, याद रखना, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है ताप्ती नदी देखो 54 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बहती है। क्वेश्चन बनेगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर कितने किलोमीटर ताप्ती नदी बहती है, तो 54 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। सॉरी। फिर देखो 5 नंबर पॉइंट है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल में है देखो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई जगह से निकलती है। यानी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मध्य प्रदेश की जो बैतूल जिला है वहाँ से मुल्ताई जगह से निकलती है। फिर आगे देखो 6 नंबर पॉइंट है ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ। ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं अमरावती, पंजरा नदी, बोरी नदी, गिरना नदी, मोनपा नदी, सिपना नदी, पूर्णा नदी, सुक्की नदी, आनेर नदी, अरुणावती नदी, गोमई नदी आदि नदियां हैं, ठीक है, याद रखना। एक बार फिर से रिपीट करो, अमरावती नदी, पंजरा नदी, बोरी नदी, गिरना नदी, मोनपा नदी, सिपना नदी, पूर्णा नदी, सुक्की नदी, आनेर नदी, अरुणावती नदी, गोमई नदी आदि नदियां हैं, ठीक है। फिर देखो ताप्ती नदी किस शहर के किनारे बसी हुई है, मतलब ताप्ती के किनारे बसा शहर, ठीक है। यानी ताप्ती के किनारे बसा शहर कौन सा है, तो सूरत है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेगा कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, याद रखना। अब आओ हम लोग यहाँ देखो, अब ताप्ती नदी का पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ेंगे, सब याद हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है, तो मुल्ताई जगह है, ठीक है। यहाँ से ताप्ती नदी निकली हुई है, ठीक है। जो देखो सबसे पहले हम लोग ऊपर की नदियाँ पढ़ लो, पहले 4 ही हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो सुक्की नदी निकली है, फिर दूसरी है आनेर नदी जो ताप्ती में मिली हुई है, देखो तीसरी अरुणावती नदी है, चौथी गोमई नदी है, ठीक है। चारों नदियाँ याद कर लो, गोमई नदी, अरुणावती नदी, आनेर नदी, सुक्की नदी, ठीक है। और अब आओ नीचे, देखो यहाँ से शुरू करो पूर्णा नदी से। सबसे पहले पूर्णा नदी, और दूसरी है सिपना नदी, और तीसरी है मोनपा नदी, चौथी है गिरना नदी, पांचवी है बोरी नदी, छठवीं है पंजरा नदी, और सातवीं है अमरावती नदी, याद रखना, ठीक है। देखो फिर से एक बार याद करो, अमरावती नदी, पंजरा नदी, बोरी नदी, गिरना नदी, मोनपा नदी और सिपना नदी, पूर्णा नदी, ठीक है। ये नदियाँ नीचे से मिली हुई हैं और 4 नदियाँ ऊपर से मिली हुई हैं। यहाँ पे देखो बोरी नदी और गिरना नदी, और ऊपर से जो अरुणावती नदी आई है, इस अरुणावती और बोरी नदी, ये दोनों नदियाँ जलगांव के पास आके मिली हैं ताप्ती में, ठीक है, याद रखना। यानी अरुणावती नदी किस गांव में जाकर मिली है, तो जलगांव में जाकर ताप्ती में मिल जाती है। और इधर नीचे से बोरी नदी आती है जो ताप्ती नदी में मिलती है, तो किस जगह पे, जलगांव के में ही मिलती है, ठीक है। उस जगह का नाम जलगांव है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो यहाँ पे फिर इस तरह से
जो ताप्ती नदी है फिर आगे बढ़ के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और फिर आगे अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।